दिल्ली में विपक्षी एकता का एक महाविशाल सम्मेलन देखने को मिला, जहां पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस मुलाकात से राजनीति की दुनिया में हलचल है। अब चारों राजनेता एक दूसरे से मिले तब कई सारी बातें हुई, हंसी मजाक भी हुआ। लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से ऐसा सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी शर्मा गए। अब हुआ क्या कि दोनों नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पहुंचे। बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्वागत किया और अंदर एकदम चौखट के पास ही राहुल गांधी खड़े थे। उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया। फिर नीतीश कुमार ने उनकी दाढ़ी की तरफ हाथ फेरते हुए कहा कि ये दाढ़ी कहाँ गया जी। इस पर राहुल गांधी शर्माते हुए अपनी दाढ़ी की तरफ हाथ फेरने लगे। अब इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, कैसे नीतीश कुमार राहुल गांधी की दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी से पूछते हैं कि दाढ़ी कहाँ गया जी। तभी राहुल गांधी मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी की तरफ हाथ फेरने लगते हैं। अब दिल्ली में इस राजनीतिक मुलाकात के बीच राहुल और नीतीश का यह गैर राजनीतिक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पंप हाउस अंधेरी ईस्ट में मदरसा इस्लामिया व मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात हंजे नगर में तकरीबन 30 सालों से रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं। इस अफ्तारी के इंतज़ाम में मस्जिद के सदर अकरम खान व ट्रस्टीज़ का काफ़ी योगदान रहता है। हंजे नगर मस्जिद द्वारा अफ्तारी का इंतज़ाम काफ़ी ही खूबसूरत व शानदार तरीके से किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अफ्तारी करते हैं। अल्लाह हंजे नगर मस्जिद के ट्रस्टी व इसमें शिरकत कर रहे लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हलालन तय्यबों तौबतन नसूं तौबतल क़ब्लल मौत और राहतन दल मौत मग़फ़िरतन बादल मौत व रफ़अन दल साब वल फ़ौज़ बिल जन्नत नजात मिनन नार बिरहमतिक या अज़ीज़ गफ़्फ़ार रब्ब जिदनी व अलहिक़नी बिस सालिहीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदख़िलना जन्नतल मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। अल्लाह महफिज़ना मिन कुल्लि बलाद दुनिया अज़ाबिल आखिरह अल्लाह महफिज़ना मिन कुल्लि बलाद दुनिया अज़ाबिल आखिरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ब्यूरो रिपोर्ट फोकस हिंदुस्तान के लिए। लव जिहाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाल डाले। ये छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इस प्रकार के हिंसा को छत्तीसगढ़ के लोग पसंद नहीं करते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन जितने हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया, ये किसी मायने में उचित नहीं है। बल्कि उससे तो अच्छा साहू समाज के अध्यक्ष टहल साहू जी और उसके साथ संदीप साहू जी दो गए। इतना बड़ा साहू समाज, तो अध्यक्ष और उनके सहयोगी गए वहाँ, परिवार के साथ मिल उसके ढाढ़स भी बंधाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ हो गया तो हो गया, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पिता अपनी व्यथा भी सुनाई उन लोगों को। और अध्यक्ष जी और संदीप साहू जी दोनों कल मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने बात कही कि एक तो इसे जांच होनी चाहिए। हमने एसडीएम दंडाधिकारी जांच नहीं कराई, बल्कि प्रशासनिक जांच है, कमिश्नर लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसे मृतक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की बात, और तीसरा 10 लाख रुपया सहायता राशि दी जा रही है। तो वो मांग की गई और उसको हमने तुरंत घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जांच किए, न रिपोर्ट बनाए, सीधा आक्रमण, दूसरे दिन बंद का आह्वान। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया। जबकि 2 बच्चों के झगड़े में ये मौत हुई और मौत दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके आड़ में राजनीति रोटी सेकने की कोशिश,
और लव जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है झांसी से, जहां पर यूपी एसटीएफ ने असद और उसके एक साथी जो कि शूटर था गुलाम, उसे मार गिराया है। इन दोनों के पास से विदेशी एक पिस्टल भी बरामद हुई है। इसके अलावा तमाम हथियार भी बरामद हुए हैं। डिप्टी एसपी नविंदु और उसके साथ में लगी हुई टीम को यह सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से काफ़ी देर तक फायरिंग हुई और उसके बाद यूपी एसटीएफ की गोली का असद शिकार हुआ है। आपको बता दें, कल ही साबरमती जेल से लेकर के प्रयागराज में उसके पिता अतीक अहमद की पेशी आज की जा रही है और उसके साथ में उसका भाई भी मौजूद था। एक तरफ प्रयागराज में जहां पेशी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ लोकेशन ट्रेस कर रही थी और आज उसको पता चला कि वो झांसी में भाग रहे हैं और झांसी में छिपने की जगह तलाश रहे हैं, जहां पर यूपी एसटीएफ ने उन्हें दोनों को मार गिराया है। बताया जा रहा है एडीजी जो कि एसटीएफ के हैं अमिताभ यश, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए हैं। उनके पास से हथियार भी मिले हैं। और आपको बता दें कि एसटीएफ के एडीजी ने ये बात भी कही है कि उनकी लोकेशन झांसी मिली थी। आपको बता दें कि इससे पहले अब तक इस हत्याकांड यानी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी और उनके पीछे लगातार लगी हुई थी, कई टीमें लगी हुई थी। लेकिन अब तक इस हत्याकांड यानी उमेश हत्याकांड से किसी भी शूटर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लगातार एसटीएफ पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार दो लोगों का आज पहली बार एनकाउंटर हुआ है। हालांकि इससे पहले एक ड्राइवर का एनकाउंटर हो चुका था जो कि इलाहाबाद में ही हुआ था, लेकिन मुख्य शूटरों और मुख्य सूची थी उनमें से आज झांसी में दो को मार गिराया गया है। आपको बता दें, असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम यूपी सरकार ने रखा हुआ था और इन दोनों की तलाश लगातार जारी थी। इससे पहले ये सूचना मिली थी कि ये लोग भागकर दिल्ली पहुंचे हैं। उससे पहले मेरठ में भी ये लोग रुके थे, जहां से पुलिस ने उनके सहयोगियों यानी जो लोग इनको शरण दे रहे थे, जो लोग इनके साथ इनका सहयोग कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका था। और लगातार लोकेशन ट्रेस करने के बाद आखिरकार झांसी में यूपी एसटीएफ को सफलता मिली और गिरफ्तारी से पहले ही जब इन लोगों ने फायरिंग कर दी तो उसके बाद यूपी पुलिस का ये कहना है कि दोनों एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आपको बता दें, इस हत्याकांड के बाद से लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों के पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं, जिनमें से गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज है, इसके अलावा तमाम दूसरे सहयोगी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि असद और गुलाम जो कि सरेंडर करने की फिराक में थे और पूरे प्रदेश में घूम रहे थे और भाग रहे थे, लेकिन एसटीएफ उनके पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार झांसी में उन्हें मार गिराया गया है। इस टीम को अब सरकार ने यह कहा है कि इनाम दिया जाएगा। हालांकि ये यूपी के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि योगी राज में जिस तरह से लगातार अपराधियों को इनकाउंटर के जरिए मारा गया है, इसके अलावा तमाम लोगों का इनकाउंटर हुआ, उनमें से सबसे बड़ी ये घटना है। क्योंकि 40 साल के आपराधिक इतिहास के बाद अतीक अहमद के किसी खास व्यक्ति या किसी बेटे या किसी परिवार वाले के व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है। एक तरफ आपको बता दें कि प्रयागराज में अशरफ जो कि अतीक अहमद का भाई है, इन दोनों की पेशी हो रही थी और इसी उमेश पाल हत्याकांड के मामले में। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ इनका एनकाउंटर कर चुकी है। अब देखना है इस खबर के बाद आगे क्या होता है और उसके बाद किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है और कानून व्यवस्था में कितना सुधार होता है। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये एक बड़ी खबर है कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है, जो कि तीसरे नंबर का बेटा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही।